हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज हम श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज का चैप्टर 3 श्लोका नंबर 5 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो पढ़ने से पहले हम सब भगवान से प्रे कर लेते हैं, गुरु से प्रे कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदारधरा शिवसती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ राज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी है। आज बकरेश्वर पंडित जो है उनका तिरुभाव दिवस है और आज हेरा पंचमी भी है। तो हाँ, तो जगन्नाथ जी आपको याद है जगन्नाथ यात्रा निकली है। हाँ जी, अभी हाँ। तो ब्रजवासी जो है वो भगवान को लेके वृंदावन जाते हैं, जिसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं। वहाँ भगवान रहते हैं। अभी 3 दिन हो गए वहाँ पे। तो अभी जो उनकी जो वाइफ है लक्ष्मी जी, हाँ। वो सोच रहे हैं मेरे पति कहाँ चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो हेरा पंचमी आज के दिन लक्ष्मी जी अपने कक्ष से बाहर निकलती हैं और उनके जितने भी गुप्तचर होते हैं और बाकी लोग होते हैं वो उनको ढूंढते हैं भगवान को, भगवान है कहाँ। अब भगवान तो वृंदावन वासियों के साथ अपना बैठे हैं आराम से आनंद लेने लीला। अब वो लड़ाई शुरू होती है हस्बैंड वाइफ में कि मतलब कहाँ गए थे। भगवान कहते नहीं मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं था, ऐसे था वैसे था। तो जो होती है हस्बैंड वाइफ में, तो आज के दिन ये सब होता है। तो लक्ष्मी के जो पुरोहित होते हैं वो भगवान के पुरोहितों को इंटर नहीं करने देते, तो उन पर मक्खन फेंकते हैं। बहुत अच्छा दृश्य होता है जगन्नाथ जी में। तो वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं शास्त्र के अनुसार। हाँ, बहुत अच्छी लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो उन पर मक्खन फेंकते हैं, फिर वो चलते हैं, ऐसे बहुत होता है। फिर उसके बाद लास्ट में नारद मुनि कहते हैं कि अरे भैया लक्ष्मी जी, आप ऐसे मत रूठो, ये भगवान है, अगर रूठ जाएंगे तो वापस भी नहीं आएंगे। अच्छा। तो फिर लक्ष्मी जी फटाफट मान जाती हैं और फिर दरवाजा खोल देती है। आज हेरा पंचमी उत्सव होता है, बहुत अच्छा उत्सव होता है। तो ये लीला कहाँ संपन्न हुई थी? ये जगन्नाथपुरी में ही। जगन्नाथपुरी में। अच्छा। तो लोग आज भी वैष्णव को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का आज व्यास पूजा सेलिब्रेशन की भी डेट आ गई है। 22 को हमारे टेम्पल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप सब भी 56 भोगा में पार्टिसिपेट कीजिए अपना और अपने सेवाएं दीजिए महाराज के लिए डिफरेंट। और ऑफरिंग लेटर जो है अपना प्रिंट करा के रखिएगा। अच्छा, ठीक है। ताकि आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, तो देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी रखो। अपनी भगवान गुरु महाराज के लिए क्या कर सकते हैं, गुरु का क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब अपना ध्यान रख के गुरु महाराज को सर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन प्रोग्राम है तो सारा ऑनलाइन हम देख सकते हैं। 20 तारीख को पंढरपुर में है और 22 तारीख को मंदिर में। तो सब ऑनलाइन है, जूम पर हमें तो देखना चाहिए और गुरु के लिए हमें प्रे करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं श्लोका नंबर 5। ठीक है। न ही कश्चिन क्षणात् अपि जात कर्म। एक मिनट, मुझे अभी मैं फिर से एक बार श्लोक पढ़ रही हूँ, तो मोबाइल में इधर दिक्कत था। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ। न ही कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकरम कृत कार्यते ही अवश्य कर्म
सर्व प्रकृति जय गुणे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3rd चैप्टर में अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज था। वो कह रहा है कि भगवान आपने मुझे इतना सारा उपदेश दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जो है वो सकाम कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं। आपको कह रहे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि योग यानी भक्ति श्रेष्ठ है, तो मुझे भक्ति में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भक्ति को जड़ समझ रहा है कि भक्ति करने का मतलब कुछ नहीं करना। तो उसको ये समझना होगा कि भक्ति करने का मतलब है सभी एक्शन में भगवान को जोड़ना, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चले जाना। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जुन गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये बोल रहे हैं भगवान, है ना, अर्जुन को समझा रहे कि कर्म की क्या गति है, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इनसे विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं कि जो कर्म नहीं करेगा, एक क्षण भी ऐसा नहीं है। तो तात्पर्य पढ़िए माता जी। हाँ जी, तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना मृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक ही शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना मृत के अपने स्वाभाविक कार्य में निरत हो रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याण पद होता है। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजनम पक्कोथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम बुधमुष्य किम कोपार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रोन्मुदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रोन्मुदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावना अमृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हेलो माता जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ गई। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे भगवान जो है अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाता है ना, 3rd चैप्टर में। तो फिर वो भगवान से क्वेश्चन पूछता है कि भगवान आप अगर भक्ति को श्रेष्ठ मानते तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि अर्जुन जो है वो भक्ति को जड़ समझ रहा था कि भक्ति करने का मतलब कुछ नहीं करना। तो भगवान जो है उसको समझा रहे थे कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञान योगी होते हैं, भक्ति योग होते हैं। तो भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है ना, क्योंकि ये जीवन को कृष्ण प्रेम प्रदान करता है जीव। तो और भगवान कहते हैं कि अगर कर्म से विमुख हो जाए और सोचे कि इसको कर्म फल का कोई पाप नहीं लगेगा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कर्म छोड़ देने से ऐसा नहीं कि कर्म फल नहीं लगेगा, है ना, या केवल संन्यास ले ले और सोचेगी कि जो उसने पीछे कर्म किए उसका कोई फल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। और फिर भगवान दूसरी बात बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये सोचते हो कि बिना कर्म की तुम एक क्षण भी रह सकते हो, तो ऐसा है। प्रकृति के गुणों में जब आप आए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो हर क्षण आप कर्म करेंगे। तुम कहेंगे नहीं माता जी हम भक्ति कर रहे हैं तो कर्म नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा? आप सांस नहीं ले रहे हैं तो कोई एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता।
तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम भक्ति युक्त कर्म नहीं करेंगे तो हमको सकाम कर्म करने पड़ेंगे, जो कि बंधन का कारण होगा। समझ गए? तो भगवान एक तरह से यही बता रहे हैं कि देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। देह की यहाँ पे भगवान किसको बता रहे हैं? जीव की बात बता रहे हैं, आत्मा की बात बता रहे हैं कि आत्मा जो है हमेशा एक्टिव रहता है। इसीलिए हम इनएक्टिव नहीं रहना चाहते ना। अभी हमको एक कमरे में सारी सुविधा दे दी जाए और हमको बैठा दिया जाए, हम कितने देर तक रहेंगे? नहीं रह सकते, बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो क्यों बोर हो जाएंगे? क्योंकि आत्मा का स्वभाव सक्रियता, कुछ करना चाहिए, किसी को प्रेम करना, किसी की सेवा करना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा की अनुपस्थिति अगर मान लो हो जाए, किसी शरीर से आत्मा निकल जाए तो मर जाएगा, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ होती है। तो आत्मा जो है वो सदैव सक्रिय रहती है और वो बिना एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह पाती। तो ये समझना होगा अर्जुन को। अतः आत्मा को क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कृष्ण या कृष्ण भावनामृत में नहीं लगेगा तो माया के संपर्क में काम करेगा, जो कि उसको अनेक तरह के बंधन और दुख को देगा। तो भागवतम में भी बहुत सुंदर श्लोक बताए कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता, मान लीजिए कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति किसी ने शुरू की, ठीक है ना। अब शास्त्र में मान लीजिए कोई बात लिखी है कि शास्त्र में मान लीजिए लिखा है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी, लेकिन मान लीजिए वो भक्ति कर रहा है और किसी कारणवश अपने माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं कर पा, है ना। तो क्या इससे हानि क्या हो जाएगी? क्योंकि जो नहीं कर पा रहा है भगवान उसको पूरा कर देते। समझ में आ रहा है? और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति नहीं करता, लेकिन शास्त्र उसने बड़े अच्छे पढ़े हैं, वो समाज की बहुत अच्छी सेवा करता है, वो अपने परिवार की बहुत अच्छी सेवा करता है, अपने माता पिता की बहुत अच्छी सेवा करता है ना। वो अच्छे से मीट खाता है, अपने माँ बाप को मीट खिलाता है मॉल घुमाने लेके जाता है, वो सारे कुछ काम करता है, एरोप्लेन में टिकट कटाता है, घुमाता है, बहुत काम करता है ना। लेकिन भक्ति नहीं कराता, तो उससे लाभ क्या हुआ? समझ गए? ये बहुत बड़ा लेसन है श्रीमद् भागवतम का कि त्वक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वतो पतते तो यदि। अगर कोई हरि भजन कर रहा है और उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो गया, बीच में पतित हो गया, वो गिर गया, तो इससे हानि क्या होगी? जहां तक उसने भक्ति किया वहां तक उसको फल मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप जो कर्म करेंगे और उसको आप चाहें कि आप अगले जन्म में कैरी ओवर करें तो होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति जज है, हाई कोर्ट का जज है ना, बहुत बड़ा आदमी है, अब वो मर जाए और उसको कुत्ते की योनि प्राप्त हो, अब वो अब नेक्स्ट शरीर में क्लेम करे कि मैं जज था, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं। भक्ति आप यहाँ पे भी जो भी किए रहेंगे कभी नष्ट नहीं होती, उसके आगे आपको चांस दिया जाए। इसलिए भक्ति शाश्वत है और इस जगत के जो कर्म है वो अशाश्वत है। इनको ठीक से करने और भगवान की भक्ति न करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और कोई कार्य नहीं कर पाता या उसका पतन भी हो जाता है तो हानि क्या हुई उसकी? कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि उसने भगवत भक्ति तो की है। अभी वो नहीं कर पा रहा है, अभी वो चोरी करने लगा है या स्त्री संगी हो गया है, तो पतन हो गया उसका, लेकिन जो भक्ति की वो तो रहेगा ही ना। तो कितनी बड़ी बात श्रीमद् भागवतम समझा रहा है। अतः कृष्ण भावना में के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई शुद्धिकरण की पद्धति कृष्ण के चरण तक पहुंचने में सहायक देने के लिए है, उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपना लेते हैं तो अलग से संन्यास लेने की जरूरत है, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से ऑटोमेटिकली व्यक्ति सन्यासी का ही जीवन बीताता है ना, क्योंकि वो देखता है कि सारी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो अपनी सारी चीजों को, शरीर को, घर को, मकान को, नौकरी को, पैसे को, खाने को, पीने को, अपने समाज को, अपने परिजनों को, सबको किसकी सेवा में लगाता है?
भगवान की सेवा। लगा देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो क्या हो गया, सन्यासी ही तो है वो व्यक्ति। सन्यास का असली मतलब होता है ये समझना कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए, यही सन्यास है। तो यहाँ पे भगवान यही समझा रहे कि अर्जुन, तुम ये जो सोच रहे हो कि तुम माला लेके हिमालय चले जाओगे और जप करोगे, तो एक बात सुन लो कि प्रकृति में अगर तुम रहोगे तो तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। सांस लोगे ही, खाना बनाओगे ही। तो ऐसा मत सोचो कि हाँ तुम संन्यास लेके सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, तुमको कर्म नहीं करना पड़ेगा। वो तब भी कर्म करना पड़ेगा, है ना। और कोई एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं रह सकता। तो इसीलिए समझो, जब कर्म करना ही है तो भक्ति में कर्म करो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप भक्ति भी कर, जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हैं अभी, तो क्या कर्म नहीं करते? कर्म कर रहे हैं ना। सुबह से लेके शाम तक कर्म खत्म ही नहीं होते हमारे। उसके बाद क्लास अलग होती है हम लोगों की। जब करना, ये करना, हर दिन उत्सव रहता है ना। हाँ जी, हाँ। तो कोई एक क्षण भी, तो जब हम भक्ति में कर्म करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, क्योंकि इसमें आत्मा का भगवान के साथ संयोग होता है, हमारे स्वरूप सिद्धि भी। मतलब ये कर्म जो आप कर रहे हैं, सोचिए ये नष्ट भी नहीं होगा, आप कर्म भी कर रहे हैं और प्रसन्न भी। कितना ब्यूटीफुल चीज है। तो यही भगवान समाता है। तो आइए छठा श्लोक पढ़ते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मर इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। भगवान अब सिद्धांत बताए कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है, प्रेडर्सर। इंग्लिश में मिथ्याचारी को बोलते हैं प्रेडर्सर। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ये तो कह रहे हो कि हम सन्यासी बन जाएंगे, सन्यासी तो बन जाओगे, लेकिन तुम जो युद्ध नहीं किए सब छोड़ दोगे, राजपाट छोड़ोगे, तुम चिंतन तो करते ही रहोगे ना कि मैं पांडु पुत्र था, मेरा इतना राज्य था, मेरा ये था, और तुम ऊपर से सन्यास ले लियो। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, यानी सन्यासी बन जाता है। आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा को तो वश में करके सन्यासी बन जाए, लेकिन अंदर से विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है। ये मेरी माँ थी, ये मेरा महल था, ये मेरा घर था, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट किया नहीं उसने, फल्गु वैराग्य किया है। तो विषयों कहाँ, विषयों से वैराग्य तो होगा नहीं, उसका चिंतन बना रहेगा। तो आदमी सोचता है कि सोचने में क्या बुराई है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तो वश में रखता है कि ठीक है, वो अल्कोहल नहीं लेता, मीट ईटिंग नहीं करता, स्त्री पुरुष संग नहीं करता, है ना, जुआ नहीं खेलता, लेकिन अंदर से पहले उसने खेला हुआ है सब कुछ, तो बार बार उसका मन करता है, मीट ईटिंग का मन करता है, अल्कोहल का मन करता है, तो इसको मिथ्याचारी कहते हैं। समझ गए? ऐसे लोग धोखा देते हैं अपना। ऐसे लोग, आप कई लोगों को सुने होंगे कि देखने में क्या बुराई है, हम कुछ कर थोड़ी रहे, लेकिन अब देखने में थोड़ी बुराई है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कंट्रोल तो बहुत दिखाता है, लेकिन मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो उसको प्रेडर्सर कहते हैं, मिथ्याचारी कहते हैं। पढ़िए विष्णु कवि जी। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमश आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्त के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है।
भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे दुष्ट का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, तो देखिए भगवान यहाँ पे बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं, है ना, कि अपनी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया है, आंख नाक कान को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं अंदर से, है ना। तो हाँ, तो वो लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं, धूर्त होते हैं। और ऐसे बहुत से धूर्त आपको हैं, भागवत प्रचार करते हैं, दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, योगी रहते हैं, लेकिन अंदर से पैसा लूटना, स्त्रियों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करना, धन कमाना, ये सब भावना रहती है। तो ये लोग सच्चे भक्त नहीं हो सकते, ये धूर्त लोग होते हैं, इसलिए इनका ज्ञान जो है व्यर्थ होता है। तो ये हमारे लिए भी चेतावनी ऐसा बात कि हम इंद्रियों को संयम कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस रखे हैं, लेकिन हमें वैराग्य नहीं आ रहा। हम चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा, है ना। धीरे धीरे वैराग्य नहीं आ रहा, सब कुछ बुरा नहीं लगता है, ये दुनिया दिखावा नहीं लगती, भगवान का साथ, भक्तों का साथ अच्छा नहीं लगता। तो मतलब क्या है कि हम भक्ति ठीक नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति में ये ना दिखावा नहीं चलेगा कि ऊपर से आप करें लेकिन अंदर से सोचते रहते हैं, नहीं। हम जब भक्ति करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो अंदर से भी मन नहीं करता। आप लोग बताइए, पहले से चेंजेस आए हैं आप लोगों को? काफी पार्टी में जाना, क्लब में जाना, मॉल में जाना, तो अंदर से नहीं अच्छा लगता भक्त को। क्रिकेट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में और क्या क्या हो रहा है, भक्त की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। उसका तो होता है कि 16 माला अच्छी से हो, वो भक्तों की संगति करे, है ना, धाम दर्शन करे, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, नाम ले, है ना, विग्रह सेवा करे, भोग लगाए भगवान को, उत्सव मनाए। इन कार्यों में इसका मन लगने लगता है ना, धीरे धीरे। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, धोखा नहीं दे रहा है। लेकिन अगर जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम कर रहा है लेकिन अंदर से उसका चिंतन करता रहता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, तो वो मिथ्याचारी। नेक्स्ट श्लोक 7, यतु इंद्रियाणि मन्या नियम आरंभे अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योग असक्त विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो उत्कृष्ट। एक बार भगवान निकृष्ट लोगों को बता रहे, मिथ्याचारी कौन है, जो ऊपर से बड़ा सन्यासी बनता है लेकिन अंदर से सारा उसको मन करता है भोगने का। लेकिन अभी दूसरी ओर निष्ठावान कौन व्यक्ति है, जो प्रयास कर रहा है, वो इतना दिखावा नहीं करता कि वो बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा भक्त है ना। वो धीरे धीरे प्रयत्न कर रहा है अपनी सारी इंद्रियों को धीरे धीरे कंट्रोल करने की, भगवान की सेवा करने की, और कर्म योग करता है, यानी कृष्ण भावना अमृत भक्ति करता है। तो वो व्यक्ति उत्तम है, समझ रहे हैं? पढ़िए माता जी। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बीता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करते हुए इस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अधिक अच्छा है। कितनी बड़ी बात शिल्प बात कह रहे हैं। जो लंपट लोग होते हैं, छद्म लोग होते हैं, वो क्या करते हैं,
ऊपर से योगी या भक्त बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वो सब इंद्रिय तृप्ति का उनका पूरा मूड रहता है। तो प्रभुपाद कह रहे उन झूठ या धोखा देने वालों या मिथ्याचारी से बेटर वो लोग होते हैं जो दिखावा नहीं करते कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, प्रयास करते हैं भक्त बनने का, है ना, और कृष्ण भावनामृत में अपने नियमों का पालन करते हैं, शास्त्र अनुमोदित कार्य करते हैं, धीरे धीरे अपने जीवन में अनासक्त होने का प्रयास करते हैं। और वो क्या, ऐसे लोग क्या कहते हैं, भगवान करे ऐसे लोग जो होते हैं उत्कृष्ट होते हैं उन लोगों से, क्योंकि निष्ठावान भक्त जो होता है वो मिथ्या दिखावा नहीं करता, पद्म नहीं होता कि अंदर से कुछ होता है बाहर से कुछ होता है ना। वो क्या करता है, कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास करता है। तो श्री प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि सड़क पर मान लीजिए कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, लेकिन वो निष्ठावान, अंदर बाहर जो है वो एक ही जैसा है ना। वो बहुत बड़ा अपने आप को योगी और दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, तो कोई झाड़ू लगा रहा है ना, लेकिन हो सकता है अंदर से उसको भगवान के प्रति अनुराग हो, भक्ति हो, वो माला करता हो, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है उस सन्यासी से जो कि पाखंडी है ना, जो व्यवसाय करते हैं, जीविका के लिए भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसे लोग जो है मिथ्याचारी होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से तो दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन अंदर से उनके इंद्रिय विषय का चिंतन चलता रहता है। जबकि जो निष्ठावान झाड़ू लगाने वाला भक्त है वो तो बिल्कुल सिंपल आदमी है है ना, वो कोशिश करता है अपने इंद्रियों को संयम रखने की और भगवान की भक्ति करता है। भगवान कहते हैं ऐसा वक्त निष्ठावान है जो दिखावा नहीं करता, इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता, जितना प्रयास करता है कि वो भगवत भक्ति करे जो कि जीवन का लक्ष्य है। तो निष्ठावान भक्त कहने का मतलब ये है भगवान का, अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि मान लो तुम सन्यास ले भी लोगे तो क्या तुम तो क्षत्रिय हो, मैदान छोड़ के भागे रहोगे तो दिमाग में तुम्हारे तो वही चलता रहेगा ना, सारी चीजें, तो तुम क्या करोगे, हाँ तुम वैरागी बन ही नहीं सकते, है ना। इससे बेटर कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, यानी युद्ध करो, और जो कॉन्सिक्वेंसेज आए, हानि लाभ उसको हार जीत। तो यही बात हमारे लिए भी है कि ऐसा नहीं कि बस हम सब कुछ छोड़ दे, वृंदावन चले गए, अकेले बैठे, नहीं, हमें अपने आश्रम में रहना चाहिए और पहले दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेके नियम पालन करना चाहिए, धीरे धीरे अपने इंद्रियों को संयोग करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे अपने इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा के अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। तो अपने आप ही स्वतः वैराग्य डेवलप होगा जब हम भक्ति करेंगे। उसके बाद अपने जब भक्ति यही बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमें पूर्णतः वैराग्य हो जाएगा, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम लोग भगवत प्रसाद खाते हैं, तब देखिए बाहर का खाने का मन नहीं करता है ना, तो ये अपने आप ही हुआ है ना, नहीं हुआ, अपने आप ही हुआ है, मतलब मन नहीं करता। हमें भक्तों के घर का खिचड़ी अच्छा लगेगा और बाहर का अगर रहेगा तो कहीं हम लोग नहीं जाएंगे, मन ही नहीं करेगा, अंदर से भी इच्छा नहीं करेगी। तो देखिए इतना बड़ा स्वतः वैराग आ गया, जबकि आज तो रोज नए होटल और ढाबे और नीचे ठेले खड़े होते हैं, है ना, लेकिन भक्तों को तो मन ही नहीं करता, बल्कि गंदा लगता है कि क्या ये सब फालतू चीजें हम भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद खाएंगे, स्वच्छता से बनती है। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं और हमारे लिए भी ये कहते हैं कि हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, एक मिथ्याचारी के हाँ ऊपर से तो दिखावा करते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, लेकिन अंदर से इस इंद्रिय विषय का चिंतन करते रहते हैं, ये लोग मिथ्याचारी होते हैं। उससे बेटर वो लोग होते हैं जो ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करते हैं और निष्ठावान भक्त बनने की कोशिश करते हैं। भगवान इनको अप्रिशिएट करते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ है या किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका है तो पूछ सकता है। हाँ जी माता जी, हाँ ये अपने जैसे लिखा है, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। वो पांचवे में देहधारी में सिर्फ मनुष्य के सारे जीव जंतु आते हैं। ये किस श्लोक में मतलब पांचवे में? पांचवे में तात्पर्य में जो पहली लाइन है,
हाँ, ये देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहे ना भगवान कि न ही व्यक्ति को प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। हाँ तो ये क्षण भर के लिए कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता। हाँ जी हाँ। तो भगवान जीव बोल रहे हैं ना, जीव, तो जीव का मतलब यहाँ आत्मा से है। प्रभुपाद बता रहे हैं अच्छा कि देह तो बिना कार्य के भी रह सकता है ना, क्योंकि हाँ। देह तो निर्जीव चीज है, मतलब पंचभूत से बना हुआ है। हाँ, हाँ जी हाँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना तो हुआ है, लेकिन जब आत्मा रहती है तब इसमें सक्रियता रहती है, अदरवाइज इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा इसीलिए जब आत्मा निकल जाती है, देखिए पूरा शरीर वैसे ही रहता है लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। हाँ जी हाँ। ब्रेन भी रहता है, हाथ भी रहता है, आंख भी रहता है, कान भी रहता है, सब चीज है ना हाँ जी हाँ। जो शरीर हम देखते थे, लेकिन क्या वो काम करता है? नहीं। जैसे हम सोचते कि नहीं ब्रेन जिसका अच्छा होता है वो सब चीज रहता है, हाँ लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी कुछ काम नहीं करती, आत्मा की सक्रियता से इस देह की सक्रियता है। तो आत्मा का स्वभाव है सक्रिय रहना, इसलिए यहाँ पे जीव जो भगवान कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है आत्मा के लिए कह रहे हैं। नहीं तो आत्मा तो सब में है ना, जैसे कुत्ते बिल्ली उसमें। हाँ, सब में ही है ना, हाँ जी, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं कि सभी जो देह धारण किए उनका प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा की बात की जाए। अच्छा हाँ समझ गई, हाँ समझ गई, हाँ ठीक है ना। हाँ। तो ये सभी के साथ, ऐसा नहीं कि वो कुत्ता है तो कुत्ते का शरीर देखें, नहीं, उसकी आत्मा की बात की जा रही है। अच्छा किसी भी जीव की आत्मा की बात है, तो कुत्ते का आत्मा हो, बकरी का आत्मा हो, छिपकली का आत्मा हो, या हमारी आत्मा, किसी भी जीव की आत्मा है तो वो निष्क्रिय नहीं रहती, वो सक्रिय रहती है। इसलिए हमारी बॉडी जो है वो सक्रिय है। कुत्ते के शरीर पूरा का पूरा वैसे ही रहता है, लेकिन आत्मा निकल जाए हाँ तो निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाता है। हाँ बंदर का शरीर है, उसमें से आत्मा निकल जाए तो शरीर वैसा ही रहेगा ना। हाँ मगर वो फिर तो यानी उसके अंदर जो एक्टिवनेस थी वो किसकी वजह से थी? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। इसलिए आत्मा को का स्वभाव है सक्रिय रहना, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम आत्मा हो, और आत्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। अगर कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो माया के साथ करोगे, जो बंधन और लगाता जाएगा। अच्छा इसलिए क्या करो, तुम भक्ति करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ओके। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद की। हरे हरे।